छोटी सी बच्ची चलते चलते अचानक लड़खड़ा गई और उसके हाथ से पानी गिर गया जो सीधे सीओ के जूते पर फैल गया। पल भर में उसके जूते भीग गए और माहौल बिगड़ सा गया। सीओ झुंझलाकर अपने भीगे जूतों को घूरने लगा। तभी पास खड़े एक लड़के ने उससे कहा कि वो बच्ची को उठाने में मदद करे, लेकिन कासियो ने उसकी बात अनसुनी कर दी। लड़का यह देखकर गुस्से में कासियो पर चिल्ला पड़ा, कोई गिर जाए तो मदद भी नहीं कर सकते। उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही है। सीओ ने जवाब देने की बजाय अपने गीले जूते उस लड़के के पैंट पर रगड़ दिए और कड़क आवाज में बोला, अस्पताल में दौड़ना बंद करो। असल में सीओ इसी अस्पताल का सर्जन है और उस दिन वो एक ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। उसकी उम्र कम है, इसीलिए मरीज के परिवार को उस पर भरोसा नहीं होता। परिवार ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन अस्पताल का सबसे अनुभवी डॉक्टर ही करे। इस पर सीओ ने समझाया कि सबसे अनुभवी डॉक्टर प्रोफेसर है, लेकिन वो पहले से ही एक सर्जरी में व्यस्त है। परिवार अड़ गया कि वे प्रोफेसर के खाली होने का इंतजार करेंगे। तभी सीओ ने तीखे आवाज में कहा, तो फिर आप लोग अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर सकते हैं। ये सुनकर सहायक डॉक्टर तुरंत बीच में आया और बोला कि मरीज की हालत बेहद गंभीर है और सीओ यहाँ के सबसे सक्षम सर्जनों में से एक है। परिवार कुछ पल झिझका, फिर डरते डरते पूछा, क्या आप हमारे पिता की जान बचाने की गारंटी दे सकते हैं? सीओ ने सख्ती से पलटकर कहा, मैं किसी चीज की गारंटी क्यों दूं? उसकी आवाज में आत्मविश्वास और चुनौती है। जब वो ऑपरेशन थिएटर में गया तो बाहर परिवार फूट फूट कर रोने लगा। तभी सीओ अचानक बाहर आया और चेतावनी दी, अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो किसी और अस्पताल चले जाइए। ये कहकर वो जाने लगा। तभी मरीज की माँ दौड़ते हुए आई और हाथ जोड़कर उसे विनती करने लगी। उसकी आंखों में माँ की बेबसी देखकर सीओ का मन पिघल गया। वो चुपचाप वापस मुड़ा और ऑपरेशन करने चला गया। ऑपरेशन के दौरान अचानक मरीज का दिल बंद हो गया। हालात बेहद नाजुक हो गए, लेकिन सीओ ने बिना घबराए सीने को खोलकर दोनों हाथों से दिल को दबाया। उसकी मेहनत रंग लाई और दिल फिर से धड़कने लगा। आखिरकार उसने मरीज की जान बचा ली, लेकिन किस्मत ने उसके साथ क्रूर मजाक किया। उसकी गर्लफ्रेंड जेन को पैंक्रियाटिक कैंसर होने का पता चला। घबराया हुआ सीओ उसे ढूंढता हुआ पहुंचा। उसी समय एक मरीज जेन को धमका रहा है कि उसे नशे की दवा लिख कर दे। जेन ने शांति से समझाया कि वो दवा लंबे समय तक सही नहीं है और उसे एक टॉफी थमा दी। मुस्कुरा कर बोली, जब मन बहुत ज्यादा करे तो इसे खा लेना। उसी पल सीओ वहां पहुंचा और उस नशेड़ी से कहा कि अगर वो खुद को संभाल नहीं सकता तो यहाँ से चला जाए। सीओ ने उसे एक तरफ धकेल दिया और जेन को कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे उसे खोने का डर हो। कुछ ही देर बाद एक घायल महिला क्लिनिक आई। उसने बड़े अस्पताल में इलाज कराने से मना कर दिया। जेन ने बताया कि उसकी जांघ की हड्डी डिसलोकेट हो गई है और वो इसका इलाज नहीं कर सकती। ये सुनकर महिला रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। तभी सीओ आगे आया। उसने महिला को उठाया। दर्द से वो चीख उठी। सीओ ने उसे जमीन पर लेटाया और उसकी जांघ की हड्डी पर जोर देने लगा। एक तेज कड़क आवाज गूंजी और उसकी हड्डी सही जगह पर बैठ गई। जेन ने सीओ की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रेम और भरोसा साफ झलक रहा है। सीओ ने जेन से कहा कि वो आराम करे, ऑपरेशन वो खुद करेगा। लेकिन जेन ने अपनी किस्मत से लड़ने से इनकार कर दिया। वो अपने अंत को स्वीकार कर चुकी है, मगर सीओ गुस्से में है। वो उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन जेन के पिता ने सर्जरी की अनुमति देने से मना कर दिया। हालात और भी मुश्किल हो गए। सीओ ने एक बेहद जोखिम भरा योजना रखा। शरीर के इन्फेक्टेड हिस्सों को हटाना, ट्रांसप्लांट करना और जरूरत पड़े तो स्प्लीन तक निकालने की। ये पहला मौका है जब उसने एक डॉक्टर के रूप में किसी को बचाने के लिए ऐसी कसम खाई है। आखिरकार जेन के पिता ने चुपचाप अनुमति दे दी। ऑपरेशन शुरू हुआ। जेन को बेहोशी की दवा दी गई, लेकिन पेट खोलते ही सच्चाई सामने आ गई। कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। अब सर्जरी मुमकिन नहीं। उसके पिता ने सीओ से कहा कि जख्म को बंद कर दे, तुमने पूरी कोशिश की। जेन समझ चुकी है कि उसके पास समय कम है। वो किसी से मिलकर माफी मांगना चाहती है। उसकी लापरवाही से एक छोटी सी बच्ची को HIV एड्स हो गया है। अगर वो सावधान होती तो ये हादसा टल सकता था। सीओ ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो खुद को दोषी न माने। जेन चाहती है कि अगर वो बच्ची से नहीं मिल सके तो उसका टेडी बेयर वो उसे दे दे। उसने सीओ से कहा कि वो उसकी तरफ से माफी मांगे। जिस बच्ची को HIV हुआ है उसका नाम बून है। वो अपनी माँ और दादा के साथ रहती है।
बूम की माँ जीना एक अकेली माँ है और उसके दादा को अल्जाइमर है। परिवार बहुत गरीब है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर उम्मीद और दिल में दयालुता है। उनके हालात कठिन हैं, पर इंसानियत अब भी उनमें बाकी है। उस दिन बूम सड़क पार करते हुए लगभग एक कार के चपेट में आ ही गई थी। ड्राइवर ने घबराकर गाड़ी रोकी और पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन जीना का चेहरा असामान्य रूप से सख्त हो गया, क्योंकि कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पहला प्यार किम है। 8 साल बाद दोनों आमने सामने खड़े हैं। इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। जीना ने चुपचाप उसकी बेटी को जन्म दिया, जबकि किम अब किसी और से सगाई कर चुका है। किम की माँ अक्सर जीना के लिए नए रिश्ते ढूंढा करती थी, शायद इसीलिए ताकि वो उसके बेटे से पूरी तरह दूर रहे। द्वीप के लोग अक्सर कहते हैं कि बूम बिल्कुल किम जैसी दिखती है, यहाँ तक कि दोनों के चेहरे पर तिल भी बिल्कुल एक सी जगह पर है। कुछ समय बाद जीना के दादाजी को होश आया। उन्हें लगा कि वो जीन पर बोझ बन चुके हैं, इसीलिए उन्होंने एक खत लिखा और चुपचाप घर छोड़ दिया। जीना और बूम उन्हें ढूंढते ढूंढते आखिरकार पकड़ लेते हैं। इसी दौरान वे उसी नाव पर हैं जहां सीओ भी मौजूद है। सीओ समुद्री बीमारी से बुरी तरह परेशान है। वो डेक पर झुक झुक कर उल्टियां कर रहा है। जीना ने चिंता से पूछा, क्या उसे कोई मदद चाहिए? सीओ ने आंखें बंद कर ली और चुपचाप खड़ा रहा। जीना ने चेतावनी दी कि आंखें बंद रखने से समुद्री बीमारी और बढ़ जाती है, लेकिन सीओ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। नतीजा ये हुआ कि उसे और ज्यादा उल्टी हुई। जीना ने तुरंत उसकी पीठ थपथपाकर उसे संभालने की कोशिश की। उसी समय जैन ने बूम और उसके दादाजी को देखा। उसका दिल भर आया और आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उन्हें यहाँ देखेगी। जब सीओ और जीना डेक पर पहुंचे तो जैन पहले से ही बूम के कंधों पर सहारा लिए हुए सो रही है। बूम खुशी खुशी अपनी माँ जीना को बताने लगी कि जैन ने उसे ये खिलौना दिया है। सीओ आगे बढ़ा और जैन को गले लगाया, लेकिन वो फिर कभी नहीं जागी। कुछ ही समय बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। सीओ अकेला बाहर बैठा शोक में डूबा हुआ है। एक युवा भिक्षु उसके पास आया और उसे समझाया, सूरज और हवा हमेशा वहीं लौटती है जहां से चले थे, इसीलिए दुख को कभी अपने भीतर जड़े मत जमाने दो। अस्पताल में राउंड के दौरान सीओ ने देखा कि एक आदमी अपनी पत्नी का हाथ जबरदस्ती पकड़कर अंगूठे का निशान लगवा रहा है। डॉक्टर ने उसे डांटा कि वो किसी मरीज के साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वो आदमी घमंड से बोला, मैं जो चाहूं करूंगा, ये मेरी पत्नी है। थोड़ी देर बाद सीओ ने उसे फोन पर अपनी प्रेमिका से बातें करते हुए सुन लिया। गुस्से से भरकर सीओ ने उसे एक लात मारी और उसे पीटने लगा। इस घटना के बाद सीओ को हमेशा के लिए अस्पताल छोड़ना पड़ा। अब वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता। अजीब बात यह है कि इस फैसले से उसकी माँ बेहद खुश है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि सीओ डॉक्टर बने। उसने सीओ को अपनी कंपनी में मदद के लिए बुला लिया। कुछ समय बाद माँ ने सीओ और किम को उस आइलैंड की जमीन खरीदने का काम सौंपा। इधर जीना ने बूम को 3 सख्त नियम समझाए। कभी भी अपनी चीजें किसी से बांटना नहीं। अगर खून निकले तो अपना ही तौलिया इस्तेमाल करना और उसे थैले में घर ले आना। और सबसे जरूरी, कभी भी किसी को चोट लगने पर मदद नहीं करने देना। बूम ये समझ नहीं पाई कि मदद लेने में क्या बुराई है। तब जिन्ना ने कहा कि उसकी पहचान खास है, वो धरती पर भेजी हुई एक परी है। बूम ने खुशी खुशी ये बातें मान ली। कुछ दिन बाद किम की माँ ने जिन्ना की मुलाकात एक अधेड़ उम्र के आदमी से करवाई और कहा कि उम्र का फासला ज्यादा नहीं है। उस आदमी ने बताया कि वो लंबे समय से जिन्ना में दिलचस्पी रखता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसके दादाजी को अल्जाइमर है, वो बहाना बनाकर चला गया। उधर सीओ जमीन हासिल करने के लिए किम के पीछे पीछे उसके घर पहुंचा। किम ने झूठ कहा कि उसने नौकरी छोड़ दी है। उसकी माँ गुस्से से आग बबूला हो गई और दरवाजा खोलने से मना कर दिया। सीओ के पास रात गुजारने की कोई जगह नहीं बची। रास्ते में उसने जिन्ना के दादाजी को एक टेडी बियर लिए देखा। वो चुपचाप उनका पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच गया। ठंड में बाहर खड़े सीओ को देखकर दादाजी ने उसे अंदर बुलाया और उसके लिए खाना भी बनाया। तभी दादाजी को जिन्ना की एक बात याद आ गई कि उसे दवाई खानी है। भ्रम की हालत में उन्होंने दवाई को खाने में मिला दिया और सीओ को दे दिया। दादाजी की मेहमान नवाजी देखकर सीओ मना नहीं कर पाया और उसे उनका दिया खाना खाना पड़ा। जाने से पहले उसने दादाजी से वो टेडी बेयर मांगा, लेकिन दादाजी ने उसे कसकर पकड़ लिया
और कहा कि ये उनके नातिनी बूम का है। जैसे ही सीओ दरवाजे तक पहुंचा, अचानक उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। दादा की दवा असर कर गई और जल्द ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसी समय जीना और बूम घर लौट आए। सीओ अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया और लड़खड़ा कर सीधे जीना की बाहों में गिर पड़ा। जीना ने घबराते हुए उसे संभाला और अंदर ले जाकर सुला दिया। जब सीओ की आंख खुली तो उसकी नजर जमीन पर पड़े टेडी बियर पर पड़ी। वो तुरंत उठाकर उसे बाहर जाने लगा। बूम उसके पीछे दौड़ी और आवाज लगाई कि वो उसका खिलौना लौटा दे, लेकिन सीओ ने सख्ती से कहा कि वो उसका नहीं है। बूम ने मासूमियत से कहा कि वो खिलौना उसकी बड़ी दीदी ने दिया था। सीओ ने जवाब दिया कि उस दीदी को गलतफहमी हुई, उसने उसकी पहचान गलत समझ ली। सीओ को बिल्कुल नहीं पता कि बूम वही बच्ची है जिसके बारे में जैन ने उसे बताया था, HIV से संक्रमित बच्ची। बूम ये बात मानने को तैयार नहीं और जिद करके उसके पीछे पीछे चलती रही। तभी अचानक एक छोटी बच्ची रोते हुए भागती आई और चिल्लाने लगी कि उसके पापा को बहुत चोट लगी है, शायद वो मर जाएं। ये सुनते ही बूम भी रोने लगी। उस पल का दृश्य सीओ के दिल को गहराई तक छू गया। बूम रुक गई और सीओ का पीछा करना छोड़ दिया। उसने बस इतना कहा कि वो गुड़िया के साथ अच्छा व्यवहार करे। उधर क्लिनिक में हालात बेहद गंभीर है। डॉक्टर मरीज की मुख्य नस ढूंढ नहीं पा रहे। अगर देर होती है तो मरीज का खून बहकर जान चली जा सकती है। ऐसे नाजुक समय में सीओ वापस लौटा। उसने बिना एक पल गवाए अपने कपड़े उतार दिए, दस्ताने पहने और जख्मों को साफ करने लगा। फिर वो तेजी से मुख्य नस तलाशने लगा। मरीज की पत्नी उसे रोकना चाहती, लेकिन जीना ने उसे थाम लिया। जीना को खुद नहीं पता क्यों, लेकिन उसे सीओ पर पूरा भरोसा हो गया है। सीओ की फुर्ती और सटीकता से खून बहना रुक गया और मरीज की जान बच गई। सीओ बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। जीना उसे टकटकी लगाए देखती रही। उसकी आंखों में प्रशंसा और सम्मान झलक रहा है। वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि दवा का असर फिर से हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे इलाज के लिए क्लिनिक ले जाया गया। ड्रिप पूरी होने के बाद वो फिर जीना के घर लौट आया। उसने जीना से पूछा कि क्या उसे उसका फोन मिल सकता है। जीना ने कहा उसने नहीं देखा। सीओ ने बूम से कहा कि वो उसके लिए नया टेडी बियर खरीद देगा और उसके हाथों में पैसे थमा दिए। जीना ये सब उत्सुकता से देख रही है। सीओ को लगा शायद पैसे कम हैं, तो उसने और पैसे दे दिए। जब बूम फिर भी कुछ नहीं बोली तो सीओ ने चेक निकाला और उसके हाथ के पैसे वापस लेकर चेक दे दिया। वो जाने ही वाला था कि जीना ने उसे चेक लौटा दिया। सीओ को लगा कि शायद ये रकम कम लग रही है, तो उसने कहा कि इससे तो 5 टेडी बियर आ जाएंगे। जीना मुस्कुराई और बोली कि बूम को पैसों की पहचान नहीं है। उसने कहा कि वो बस खिलौना ले जाए। वो खिलौना शुरू से उसका था और वैसे भी उसने इस आइलैंड पर किसी की जान बचाई है। बूम ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हामी भर दी। उसी पल सीओ के पेट से जोर की आवाज आई। उसने शर्माते हुए कहा कि उसे खाने की कोई जगह नहीं मिली और पूछा कि क्या जीना उसे कुछ खाना बेच सकती है। जीना ने प्यार से उसके लिए खाना परोसा। खाना खाने के बाद सीओ ने जाने की तैयारी की और पूछा कि क्या यहाँ कोई होटल है। जीना ने बताया कि एक होटल है, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं। उसके पास एक कमरा खाली है जिसमें वो एक रात के लिए रह सकता है। जीना ने कमरा अच्छी तरह साफ किया, फिर भी सीओ थोड़ा असहज दिख रहा है। उसने पूछा कि क्या कमरे में चूहे हैं। जीना ने सच सच कहा, छत में कभी कभी होते हैं। सीओ को नींद नहीं आ रही। उसे सोने से पहले शराब पीने की इच्छा हुई। फिर उसने जीना से पूछा कि क्या पास में कोई दुकान खुली है। जीना ने बताया कि सब बंद है। फिर उसने अपनी संभाल कर रखी हुई फलों की शराब निकालकर उसे दी। एक चम्मच चखते ही सीओ को वो बहुत पसंद आई। उसने होठों से मटके को लगा लिया और बड़े बड़े घूंट पीने लगा। कुछ ही देर में उसने पूरी शराब खत्म कर दी, लेकिन फिर भी नींद नहीं आई। उधर जीना बूम को सुलाने के लिए लोरी गा रही है। उसकी मधुर आवाज सीओ के कानों में पड़ी और वो न जाने कब सो गया। अगली सुबह सीओ बाहर के शोर से जाग गया। गांव वालों ने उसे डॉक्टर वाली काबिलियत देख ली थी और अब इलाज कराने के लिए उसके घर के बाहर जमा हो गए। सीओ पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। कोई कह रहा है उसे भूख नहीं लगती, किसी को पीठ और किसी को बदन में दर्द है। एक चाचा ने तो हद कर दी। वो अपनी गाय को घसीटते हुए ले आए और बोले कि इसकी भी जांच कर दो। कियो ने ठंडे स्वर में कहा, अगर बीमार हो तो अस्पताल जाओ। जीना ने समझाया
कि गांव वाले इसीलिए आए हैं क्योंकि वो उसे बड़ा डॉक्टर मान बैठे हैं। ये सुनते ही सीओ चिल्ला पड़ा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और सबको वापस जाने के लिए कह दिया। गांव वाले बड़बड़ाते हुए लौट गए। जीना का दिल टूट गया। उसका दयालु स्वभाव सीओ की बेरुखी को समझ ही नहीं पा रहा। बिना कुछ कहे सीओ ने जीना को एक तरफ हटाया और पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात जीना के दादाजी से हुई। वो उसे देखकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। सीओ ने तेज चलकर उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अचानक दादाजी लड़खड़ाकर गिर पड़े। सीओ ने तुरंत उन्हें उठाया और घर जाने के लिए कहा, मगर दादाजी को याद ही नहीं कि उनका घर कहाँ है। आखिरकार सीओ उन्हें उनके घर तक छोड़ने आया। आभार जताने के लिए दादाजी ने अपनी सबसे प्यारी चॉकलेट उसे थमा दी। उधर किम अपने भतीजे के साथ गेंद खेल रहा है। बूम खुशी खुशी ताली बजा बजा कर उन्हें देख रही है। अचानक गेंद उड़ती हुई आई और सीधे बूम की नाक पर लग गई। नाक से खून बहने लगा। किम घबराकर उसकी ओर बढ़ा और उसे देखने लगा। बूम तुरंत दौड़कर भागी, लेकिन किम ने उसे पकड़ लिया। वो रुमाल से उसकी नाक पोंछने ही वाला था कि जिना ने जल्दी से उसे रोक दिया। उसने कहा कि वो खुद संभाल लेगी और बूम से पूछा, क्या उसे नियम याद है? बूम ने कहा, जब खून बह रहा हो तब किसी और की मदद नहीं लेनी चाहिए। जीना ने राहत की सांस ली, लेकिन किम पूरी तरह उलझन में पड़ गया। दूर खड़ा सीओ यह सब देख रहा था। उसका दिल गहराई से कांप उठा। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की कही हुई बात याद आ गई। वो बच्ची जिसे उसने मरने से पहले याद किया था। तब उसे समझ आया कि उसकी गर्लफ्रेंड जेन ने गुड़िया गलत बच्ची को नहीं दी थी। बूम ही वो बच्ची है जो HIV से संक्रमित है। बूम से उसकी मुलाकात कोई संजोग नहीं, बल्कि किस्मत की लिखी हुई कहानी थी। सीओ आइलैंड छोड़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसे बताया गया कि आखिरी फेरी अभी अभी निकल चुकी है। अब उसे एक और रात उसी आइलैंड पर बितानी होगी। उस रात किम ने जीना से सच जानना चाहा। जब वो चुप रही तो किम ने सीधे सवाल कर दिया, क्या बूम उसकी बेटी है? जीना ने सिर हिलाकर इनकार किया, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा तौलिया उसकी घबराहट उजागर कर रहा है। किम ने कहा कि वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अगर उसकी माँ राजी नहीं हुई तो वो उससे रिश्ता भी तोड़ सकता है। फिर भी जीना ने जिद करके कहा कि बूम उसकी बेटी नहीं है। आखिरकार किम को वो बात वहीं छोड़नी पड़ी, लेकिन जीना का दिल बेचैन है। वो चाहती है कि बूम भी बाकी बच्चों की तरह सामान्य जिंदगी जी सके। बूम ने देखा कि जीना जमीन को घूर रही है। वो पास आई और पूछा कि वो क्या सोच रही है। जीना ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें अब भी एक पापा की जरूरत है? बूम ने बिना सोचे सर हिला दिया। जीना ने गहरी सांस ली और अपने बैग से एक तस्वीर निकाली, वो तस्वीर जो उसे किम की माँ ने दी थी। उधर सीओ को वो बदनाम भूतिया होटल मिल ही गया। उसने वहां काम करने वाले जून को बुलाया और उसे शराब लाने भेज दिया। शराब पीने के बाद सीओ ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही बेचैनी और बढ़ जाती। नींद उससे कोसों दूर थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जून एक औरत को साथ लेकर आया है। कमरे में घुसते ही वो औरत सीओ के तारीफों की पुल बांधने लगी। कितना हैंडसम है, कितना आकर्षक है। सीओ ने ठंडे स्वर में कहा कि वो एक गाना गाए। जैसे ही उसे नींद आ जाए वो चली जाए। औरत ने एक पॉप गाने की कुछ पंक्तियां गाई। सीओ ने तुरंत हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और कहा कि वो लोरी गाए। औरत हैरान रह गई। उसे लगा कि सीओ कोई अजीब किस्म का आदमी है। सीओ ने कोई सफाई नहीं दी, बस उसे जाने को कह दिया। वो बाहर निकला और यूं ही भटकने लगा। कब और कैसे उसे खुद पता नहीं चला कि वो जीना के घर के बाहर आ खड़ा हुआ। घर के अंदर बूम अपनी माँ से कह रही है कि वो किसी अविवाहित माँ की बेटी नहीं बनना चाहती। जीना ने उसे समझाया कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं। हालात ने उसे शादी करने नहीं दी। माँ का दर्द देखकर बूम का दिल भर आया। उसने जीना को सुलाने के लिए वही लोरी गानी शुरू कर दी। बाहर खड़ा सीओ वो लोरी सुनकर अनजाने में वहीं सो गया। अगली सुबह वो अभी दरवाजे के पास सोया हुआ था। नींद में डूबी हुई बूम बाथरूम गई और उसने सीओ को देखा तक नहीं। दादा जागे, बाहर देखा तो सीओ को वहीं सोया पाया। उन्होंने उसे अंदर कमरे में सोने के लिए कहा। दादाजी उसे खींचते हुए बूम की सोने की जगह तक ले आए। नींद में सीओ ने अनायास ही चादर सर पर खींच ली। दादा अपना आर्केडिन उठाकर बाहर चले गए। जीना को लगा बूम उसके पास सो रही है और उसने उसे बाहों में भर लिया। तभी बूम बाथरूम से लौटी और उसे कुछ अजीब सा लगा। वो पास आई, चादर उठाई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तुरंत जीना को जगाया। जीना को लगा कि वो सपना देख रही है।
बूम जिद करने लगी कि ये सपना नहीं है। जिना ने सीओ को जोर से चुटकी काटी। सीओ भी हक्का बक्का रह गया। उसने खुद को संभालते हुए शांत दिखने की कोशिश की और उल्टा जीना को ही दोष दे दिया कि उसने कमरे से हीटर हटा लिया। जीना ने शर्मिंदगी से कहा कि उसे लगा वो जा चुका है। सीओ ने तुरंत बात बदल दी और औपचारिक रूप से टेडी बियर बूम को दे दी। बूम खुशी से झूम उठी और सीओ के लिए उसका प्यार कई गुना बढ़ गया। उधर दादाजी अपनी टोपी उठाने लगे, लेकिन वो अजीब तरह से फिसलती चली जा रही है। किम को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ और वो उनके पीछे दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। दादाजी समंदर में गिर गए बिना एक पल सोचे। किम ने छलांग लगा दी और उन्हें बचा लिया। वो उन्हें उठाकर घर ले आया। घर में सीओ को देखकर किम के मन में 1000 सवाल उठे। जिना घबराई हुई पीछे पीछे आ रही है। तभी वो लड़खड़ाई और सीओ ने उसे तुरंत थाम लिया। डॉक्टर ने दादा की जांच की। कहा कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस हल्का सा बुखार है। सबने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक दादाजी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उनका ब्लड प्रेशर गिरने लगा और दिल की धड़कन कमजोर पड़ने लगी। डॉक्टर ने तुरंत हार्ट स्टिमुलेंट मंगवाया और मुंह से सांस देने वाला सीपीआर देने लगे। काफी कोशिशों के बाद दादा की हालत सुधार हुई। डॉक्टर को पहले कार्डियक अरेस्ट का शक हुआ। बाहर आकर उसने सीओ से पूछा कि क्या कार्डियक अरेस्ट में नाड़ी महसूस नहीं होती। सीओ ने इशारे में समझाया कि ये असल में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से हुई एरिथमिया है। डॉक्टर समझ गया और तुरंत इंसुलिन देने का आदेश दिया। उस शाम किम और सीओ बाहर बैठकर शराब पी रहे हैं। किम ने पूछा कि वो जिना के घर में कैसे रुक गया। सीओ ने कहा कि उसे खुद नहीं पता, बस वो यहाँ पहुंच गया। कई पैग लगाने के बाद किम ने पैसों का एक बंडल निकाला। उसने कहा कि जिना अकेले परिवार संभालती है, लेकिन अपनी जिद्दी आदत की वजह से वो कभी पैसे नहीं लेगी। उसने सीओ से कहा अगर वो गिरे तो उसे उठा लेना, अगर रोए तो आंसू पोंछ देना, वो तुम्हें दूर धकेले तब भी उसके पास रहना। सीओ ने इसे नशे की बकवास कहकर टाल दिया। सीओ जिना के घर पहुंचा और उसे सामान हिलाते देखा। उसने मदद की पेशकश की, लेकिन जिना ने मना कर दिया। सीओ नहाने चला गया। उसे गर्म पानी करने का तरीका समझ नहीं आया और शावर से ठंडा पानी सीधा उस पर गिर पड़ा। उसी पल उसे लगा जैसे उसका प्यार जैन उसे पानी मारकर हंस रही है। वो जोर जोर से हंसने लगा। बाहर जिना ने उसकी हंसी सुनी और पूछा कि क्या हुआ। जब कोई जवाब न मिला तो वो घबरा गई और बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। अंदर सीओ शावर को घूरता हुआ पागलों की तरह मुस्कुरा रहा है। जिना ने घबरा कर पूछा कि क्या हुआ। होश में आते ही सीओ को गुस्सा आ गया। उसे लगा जिना जैन के साथ उसके पलों में खलल डाल रही है। वो चिल्लाया, क्या तुम पागल हो जो चोरी छुपे झांक रही हो। गुस्से में आकर उसने अपना 6 पैक्स दिखा दिए। डर के मारे जीना वहां से भाग गई। अगली सुबह सीओ ने जिना को पैसे देते हुए कहा कि शायद वो 1 हफ्ता या फिर 1 महीने तक यहीं रुक सकता है। ये सुनकर घर में सब बेहद खुश हो गए, खासकर ये जानकर कि सीओ उनके साथ ही रहेगा। लेकिन जिना ने अचानक पैसों का एक हिस्सा वापस कर दिया। उसने शांति से कहा कि उसे इतने पैसों की जरूरत नहीं। सीधी सादी जिना को देखकर सीओ के मन में ख्याल आया कि ये लड़की तो शायद मुफ्त का पैसा भी कभी न ले। कुछ ही समय बाद सीओ और किम अपना असली काम शुरू कर देते हैं। उन्हें आइलैंड की जमीन हासिल करनी है। आइलैंड में 5 ऐसे परिवार हैं जो अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। आखिरकार उन्हें जमीन के कागज हासिल करने के लिए गैर कानूनी तरीकों का सहारा लेना पड़ा। उनका अगला निशाना एक ऐसा ही परिवार है जो किसी भी हाल में बेचने को तैयार नहीं। दबाव बनाने के लिए किम और सीओ एक गोदाम पहुंचे जहां उस परिवार के बेटे को गुंडों ने बंदी बना रखा था। किम ने सीओ को एक बल्ला थमाया और कहा कि वो बैकअप में रहेगा। उसने खुद को 10 मिनट दिए और अकेले अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि कई गुंडे उस लड़के को बेरहमी से पीट रहे हैं। किम ने बिना सोचे समझे उन पर हमला कर दिया। 10 मिनट बीत गए, लेकिन किम बाहर नहीं आया। साफ है कि उसे कड़ी टक्कर मिल रही है। जब सीओ अंदर पहुंचा और किम को मुश्किल में देखा तो वो भी लड़ाई में कूद पड़ा और हालात पलट दिए। एक गुंडे ने बोतल उठाकर सीओ की कमर पर घोंप दी, लेकिन सीओ के पास दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। आखिरकार दोनों ने मिलकर सारे गुंडों को जमीन पर गिरा दिया। वो लड़के को सुरक्षित उसके घर छोड़ आए। अपने बेटे को जिंदा देखकर वो परिवार भावुक हो उठा और जमीन की बातचीत पर राजी हो गए। तभी सीओ को अपनी कमर में असहनीय दर्द महसूस हुआ। जब उसने छुआ
तो हाथ खून से भर गया। वो सीधे क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर ने जख्म देखने की कोशिश की, लेकिन सीओ ने बिना रुके डिसइंफेक्टेंट डाला और डॉक्टर को टांकों लगाने का आदेश दिया। डॉक्टर ने जिद की कि पहले अंदरूनी चोटों की जांच करनी जरूरी है। बिना पुष्टि के वो टांका नहीं लगा सकता। सीओ ने गुस्से में तुरंत टांके लगाने को कहा। डॉक्टर अपमानित महसूस कर रहा है। गुस्से और बेबसी में वो दांत भींचते हुए बाहर निकल गया। वो रोते हुए अपना सफेद कोट उतार फेंकता हुआ बोला कि अब वो डॉक्टर नहीं बनेगा। सीओ ने खुद ही टांका लगाने की तैयारी कर ली। उसने नर्स से एनेस्थीसिया लाने को कहा ताकि वो खुद इंजेक्शन लगा सके। नर्स दवा ले आई। सीओ ने उसे जख्म में इंजेक्ट किया और दर्द सहता रहा। फिर उसने खुद ही जख्मों पर टांके लगाने शुरू कर दिए। पूरे समय उसके मुंह में एक भी आवाज नहीं निकली। वो सच में लोहे का इंसान है। क्लिनिक से लड़खड़ाते हुए बाहर निकला और किम से कहा कि वो उसे जिना के घर छोड़ दे। नर्स ने जीना को सीओ की हालत बताई और कहा कि उसका ख्याल रखना। जीना पहले से ही चौराहे पर इंतजार कर रही थी। उसने सीओ को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वो जिद करता रहा कि उसे कोई जरूरत नहीं। आखिरकार वो सीधा खड़ा भी न रह सका। जिना उसे थामे हुए धीरे धीरे घर ले गई। बिस्तर लगाने के बाद सीओ ने उसे कहा कि वो चली जाए। जिना बोली कि जब तक वो लेट न जाए वो नहीं जाएगी। सीओ ने जिद की कि अगर देखभाल करनी है तो उसके पास ही लेट जाए। ये कहते हुए उसने जिना का हाथ पकड़ लिया। घबराकर जिना कमरे से बाहर भाग गई। बाहर किम अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है। दोनों ने कुछ पल बात की और फिर किम चला गया। दोनों के दिल में एक अजीब सी पहचान और अनजानी दूरी साथ महसूस हो रही है। कुछ ही देर में किम की माँ वहां पहुंची, गुस्से से तिलमिलाई हुई। उसने जोर देकर पूछा कि किम कहाँ है। उसने जिना पर आरोप लगाया कि उसने चोरी छुपे जिम को आइलैंड पर बुलाया। जिना ने तुरंत इनकार किया। किम की माँ बोली कि उसने जिना पर दया करके उसे सहारा दिया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की इतनी चालाक होगी। उसने कहा कि बूम के साथ अचानक हुई गर्भावस्था जरूर कोई साजिश रही होगी। जिना ने रोते हुए कहा कि ये सब एक गलत फहमी है। किम की माँ ने कहा कि जिना चाहे जितना पैसा ले सकती है, बस ये आइलैंड छोड़कर चली जाए। उसने कबूल किया कि वो 8 साल से चैन की नींद नहीं सो पाई है। फिर वो जिना के सामने घुटनों के बल बैठ गई। जिना ने उनसे माफी मांगते हुए कहा क्योंकि उसके दादा की याददाश्त खो चुकी है। वो आज भी इसी समंदर में अपने बेटे बहू की मौत को याद करते हैं। वो इसके अलावा कहीं और नहीं जा सकती। लेकिन किम की माँ ने सख्ती से कहा तो शादी कर लो जितनी जल्दी हो सके। उसने जीना को पिछली बार दी गई तस्वीर वाले आदमी से संपर्क करने को कहा। जिन्ना ने भारी दिल से वादा किया कि वो उससे जरूर मिलेगी। कुछ ही देर बाद एक नर्स थर्मामीटर लेकर आई और जिन्ना से कहा कि वो हर घंटे सीओ का तापमान जांचती रहे। नर्स ने समझाया कि सीओ की हालत बिगड़ सकती है और उसे प्यूरिसी जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। जिन्ना ने चिंता जताई कि सीओ उसे अपने पास रहने नहीं देता। नर्स ने गहरी सांस लेकर कहा कि सीओ अंदर से बेहद टूट चुका है। उसकी गर्लफ्रेंड की हाल में ही पैनक्रियाटिक कैंसर से मौत हो गई है। यहाँ तक कि उसने ये भी सुना कि सीओ खुद को डुबोकर जान देने वाला था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बचा पाया। जिन्ना ने यह भी बताया कि बूम का टेडी बियर उसी की गर्लफ्रेंड की यादगार है। कुछ देर बाद जिन्ना फिर सीओ के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और अंदर आने की इजाजत मांगी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जिन्ना ने कहा कि अगर उसके 3 गिनने तक जवाब नहीं आया तो वो अंदर आ जाएगी। 3 गिनने के बाद भी कोई आवाज नहीं आई। घबराकर जिन्ना ने दरवाजा खोला और देखा कि सीओ जमीन पर पड़ा हुआ है। उसने डरते हुए उसका माथा छुआ बुखार जांचने के लिए। सीओ ने धीरे धीरे आंखें खोली। जिन्ना ने थर्मामीटर लगाने की कोशिश की, लेकिन सीओ ने उसका हाथ झटक दिया। वो नहीं चाहता कि कोई उसकी कमजोरी देखे। जिन्ना ने नरमी से कहा कि प्योरिसी जानलेवा हो सकती है। क्यों ने झुंझला कर कहा, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मेरे शरीर के बारे में सब पता है। जिन्ना ने उसका गुस्सा शांत करते हुए कहा कि उसे नाराज नहीं होना चाहिए। वो बिस्तर के पास लेट गई और सीओ को भी लेट जाने को कहा। उसकी बातों से सीओ का दिल पिघल गया और वो चुपचाप लेट गया। कुछ ही देर बाद उसका बुखार बढ़ने लगा। जिन्ना उसके माथे पर ठंडा तौलिया रखकर बार बार बदलती रही। वो लगातार उसका तापमान जांचती रही। हालांकि वो भी बेहद थक चुकी है, फिर भी उसने आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं की। आधी रात के बाद सीओ का बुखार उतरने लगा। जब उसकी आंख खुली तो उसने जिन्ना को अपने पास बैठकर रोते हुए देखा। अनजाने में उसका हाथ उठा और जिन्ना के आंसू पोंछ दिए। उसी पल जिन्ना अपनी झपकी से जाग गई। सीओ ने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसके दिल में कुछ अनकहे शब्द रह गए।
सीओ उठने की कोशिश करने लगा, जैसे ये देखने के लिए कि उसके कपड़े ठीक है या नहीं। जिन्ना ने नाराज होकर कहा कि वो कोई गंदी इंसान नहीं है और उसे दूसरों को भी वैसा ही समझना चाहिए। जिन्ना बाहर गई, ठंडे पानी से मुंह धोया ताकि खुद को संभाल सके। उधर सीओ अपने हाथ पर लगे आंसुओं को देखता रहा। उसका दिल बहुत देर तक शांत नहीं हो पाया। अगले दिन किम की माँ जिन्ना के लिए कपड़े लेकर आई और कहा कि वो अच्छे से तैयार हो जाए, आज उसका ब्लाइंड डेट है। ये वही आदमी है जिसे जिन्ना के लिए चुना गया है, लेकिन असलियत ये है कि उसकी नजर जिन्ना के परिवार के जमीन पर है। उस आदमी की बाहों में बैठी औरत ने उससे पूछा कि क्या वो सच में जिन्ना से शादी करना चाहता है। उसने हंसकर कहा कि जैसे ही जमीन के कागज हाथ लगेंगे वो जिन्ना से रिश्ता तोड़ देगा। सीओ ने यह बात सुन ली, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसी आदमी से जिन्ना का रिश्ता होने वाला है। जिन्ना उस आदमी से कैफे में मिली। ऊपर से वो शालीन और ठीक ठाक लग रहा है। दोनों समंदर किनारे पहुंचे। उस आदमी ने कुछ जंगली फूल तोड़े और जिन्ना को दे दिए। उसने कहा कि वो जिन्ना की पारिवारिक परिस्थिति को समझता है, बीमार दादा और एक बच्ची की जिम्मेदारी। उसने ये भी कहा कि उसे इन सब से कोई परेशानी नहीं। इतना कहकर उसने जिन्ना का हाथ पकड़ लिया। जिन्ना ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कसकर पकड़े रखा। वो बोला कि जिन्ना का हाथ बहुत गर्म है। ये इस बात का सबूत है कि उसका दिल बहुत अच्छा है। जिन्ना अनचाहे में उसके साथ टहलती चली गई। उसी सड़क पर सीओ ने उन्हें देख लिया। उसी पल उसे समझ आ गया कि उस आदमी की असली मंशा जिन्ना का जमीन है। सीओ ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अचानक वो आदमी झट से जिन्ना के पीछे छिप गया। गाड़ी निकल जाने के बाद वो बनावटी चिंता दिखाते हुए बोला, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जिन्ना अब भी घबराई हुई है और कुछ समझ नहीं पा रही। उधर किम की माँ जिन्ना का घर पर इंतजार कर रही है। वो बूम को लेकर आईने के सामने बैठी है और मुस्कुराते हुए बोली, बताओ क्या हम दोनों एक जैसे लगती है? बूम ने मासूमियत से सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। किम की माँ को ये जवाब सुनकर सुकून मिला, लेकिन तभी किम की माँ ने उंगली पर थूक लगाया और बूम के चेहरे के तिल को जोर जोर से रगड़ने लगी। इतना जोर से कि दर्द से उसकी चीख निकल गई। बूम ने पूछा, जब लोग कहते हैं कि हम एक जैसे दिखती है तो क्या आपको बुरा लगता है? किम की माँ ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हाँ लगता है। बूम ने धीरे से कहा, मुझे भी बुरा लगता है जब लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन किम की माँ ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे जैसे दिखना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। फिर उसने अचानक आवाज धीमी कर ली और पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें बताया है कि तुम्हारे असली पिता कौन है? बूम चौंक गई। असली पिता वो क्या होता है? किम की माँ ने समझाया, तुम्हारे सच्चे पिता। बूम ने उलझन में सिर हिला दिया। उसी पल जिन्ना घर लौट आई। किम की माँ उत्सुकता से आगे बढ़ी, तो तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? जिन्ना ने बस हाँ में सिर हिला दिया। किम की माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। शादी की तैयारी की तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सब कर लूंगी। उधर सीओ एक और जिद्दी जमीन मालिक से निपटने निकल पड़ा। किम ने समझाया, वो आदमी जुआरी है, हारने पर अपनी जमीन गिरवी रख देता है। सब तय है, तुम्हें बस योजना के मुताबिक चलना है। सीओ ने खुद को एक टूरिस्ट बताया जो समय बिताने के लिए ताश खेलना चाहता है। बूढ़े आदमी ने उसकी सलीकेदार शक्ल देखी और समझ गया, शिकार खुद चलकर फंदे में आ गया। उसे क्या पता था कि सबसे अच्छे शिकारी अक्सर शिकार का ही रूप लेते हैं। सीओ ने शुरू में जानबूझकर हारना शुरू किया। बूढ़े आदमी का आत्मविश्वास बढ़ता गया। खांसते खांसते वो डींगी मारने लगा, ये पैसे मेरी बेटी की लाश में काम आएंगे। ये सुनकर सीओ के हाथ एक पल को रुक गए। तभी किम का मैसेज आया, अब जाल समेटने का समय है। उसके बाद बूढ़ा आदमी लगातार हारता गया। सीओ ने जानबूझकर उसकी उदासीनता दिखाई। बहुत हार चुके हो, घर जाने के लिए कुछ पैसे रख लो। लेकिन लालच हावी हो चुका था। बूढ़ा बोला, मैं अभी आता हूँ। वो नकद पैसे और जमीन के कागज लेकर लौटा। एक आखिरी दाव। उसी समय उसकी पत्नी को क्लिनिक ले जाया गया। उसे पता चल गया कि उसका पति फिर से जमीन हार चुका है। निराशा ने उसे तोड़ दिया। बूढ़े ने जमीन गिरवी रख दी। सीओ के पास जीत पक्की थी, लेकिन उसने अचानक अपने पत्ते फेंक दिए। उसने जमीन का ट्रांसफर एग्रीमेंट फाड़ दिया और सख्त आवाज में कहा, आज के बाद जुआ मत खेलना। जब बूढ़े आदमी ने सीओ के पत्ते देखे तो समझ गया वो जानबूझकर हारा है। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकी। गांव में अफवाह फैल गई। लोगों ने बात बढ़ा चढ़ा कर कही कि सीओ ने बूढ़े को फंसाकर जमीन हड़पनी चाहिए। यह खबर जीना तक भी पहुंची। वो आग बबूला हो गई। ऐसे इंसान को घर में नहीं रखा जा सकता।
किम भी गुस्से में सीओ के सामने आ खड़ा हुआ। तुम जानबूझकर क्यों हारे? सीओ ने शांत स्वर में कहा। पता नहीं, दिल ने कहा हार जाना चाहिए। सीओ जब जीना के घर लौटा तो उसका सामान बाहर रखा था। कमरे पर ताला लगा है, एक कागज चिपका है, जुआरियों का यहाँ आना मना है। सीओ अवाक रह गया। उसने जीना से सवाल किया। जीना ने तीखे शब्दों में कहा, तुमने किसी को लगभग मार डाला। तुम जैसे धोखेबाज अपनी मरी हुई प्रेमिका की याद का सम्मान नहीं कर सकते। ये शब्द सीओ के दिल में गहरे उतर गए। वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी टूटी हुई है। बूम उसे लिपट गई। मत जाओ प्लीज, वो रो पड़ी। सीओ ने धीरे से उसका हाथ हटाया और मुड़कर चला गया। बूम गुस्से में चिल्लाई, माँ तुम बहुत बुरी हो। इसके बाद सीओ एक जगह पहुंचा। वहाँ किम की माँ जमींदारिन से बहस कर रही है। जमींदारिन ने तीखे शब्दों में कहा, तुमने जिस आदमी से जीना को मिलवाया वो एक हिंसक दरिंदा है। उसने 3 महीने की गर्भवती प्रेमिका को मार डाला था। किम की माँ के पास कोई जवाब नहीं। घर लौटकर उसने उस लड़के ताजो से कहा, जीना से दूर रहो। लेकिन ताजो दरवाजे के बाहर गिड़गिड़ाता रहा। किम ये सब देख रहा है। ताजो के पीछे हटते साई को देखते हुए उसके मन में डर बैठ गया। जीना खतरे में है। उधर सीओ होटल के कमरे में बेचैनी से टहल रहा है। उसके भीतर कुछ टूट चुका है और कुछ धीरे धीरे जुड़ भी रहा है। इसी बीच ताजो जीना के सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो बार बार माफी मांगता रहा। उसने कसम खाई कि वो पूरी तरह बदल चुका है और अब वो कभी हिंसा का सहारा नहीं लेगा। उसने ये तक कहा कि अगर उसने फिर कभी जीना को चोट पहुंचाई तो वो अपना ही हाथ काट लेगा। उसकी आंखों में पछतावा है, आवाज में सच्चाई है। जीना को उसकी बातों पर यकीन हो गया। वो भी उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। कांपती आवाज में उसने स्वीकार किया कि उसकी बेटी बीमार है। ताजो ने तुरंत पूछा, उसे क्या बीमारी है? जीना बस ये कहने ही वाली थी कि बूम को एड्स है, तभी सीओ ने उसे बीच में ही रोक दिया। सीओ गुस्से में बोला, उसकी बीमारी से तुम्हारा क्या लेना देना? उसने ताजो को तुरंत वहां से चले जाने का आदेश दिया। उसी पल किम भी वहां पहुंचा। जीना ने हैरानी से पूछा कि सीओ यहाँ क्या कर रहा है? ताजो ने जब देखा कि सीओ और जीना के बीच कुछ दूरी अभी भी है तो वो घमंडी हो गया। उसने सीओ से पूछा, आखिर तुम कौन हो जो इसमें दखल दे रहे हो? सीओ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जीना को अपनी ओर खींच लाया और सबके सामने उसे चूम लिया। किम ये दृश्य देखकर अंदर तक टूट गया। सीओ ने सख्त लहजे में कहा, जीना मेरी है और तुम दोबारा इसके आसपास भी मत भटकना। वो आदमी अनमने मन से वहां से चला गया। सीओ ने जीना पर इल्जाम लगाया कि उसी की वजह से उसका दिल अशांत हुआ है। जीना कुछ समझ ही नहीं पाई। सीओ ने कहा, जिस दिन से तुम मेरे कमरे में सोई हो उसी दिन से मैं तुम्हें लेकर बेचैन हूँ। जीना की नजर दूर खड़े किम पर चली गई। सीओ ने उसका चेहरा थाम लिया और कहा, उधर मत देखो। दूर खड़ा किम भारी कदमों से धीरे धीरे मुड़कर चला गया। सीओ ने जीना को छोड़ दिया और बात बदलते हुए पूछा, तुम्हारे पास सिगरेट है? जीना चुप रही। सीओ बोला कि उसे इस तरह अपने घर से बाहर निकालना गलत है। कानून के हिसाब से उसे 10 गुना किराया देना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर जीना वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। सीओ ने साफ कहा कि जब तक तुम मुझे 10 गुना किराया नहीं दे देती मैं उसी कमरे में रहूंगा। सीओ के जाने के बाद जीना बार बार उस चुंबन को याद करने लगी। वो दौड़ कर गई और जोर जोर से अपने दांत ब्रश करने लगी, जैसे उस एहसास को मिटा देना चाहती हो। अगले दिन भी वो उस चुंबन को भूल नहीं पाई। वो बार बार अपने होठों को पानी से धोती रही। उधर सीओ मन ही मन बुदबुदाया, क्या मेरा मुंह वाकई इतना गंदा है? अचानक बूम ने सीओ को आवाज दी। जिना ने देखा सीओ से घो रहा है। शर्म के मारे उसका दिल चाहा कि वो जमीन में गड़ जाए। जब पता चला कि जुआरी की पत्नी अस्पताल में भर्ती है तो सीओ ने तुरंत हाल पूछा। जीना ने कहा कि गैस्ट्रिक लेविज के बाद वो बच गई। फिर तीखे स्वर में बोली, अगर वो मर गई तो तुम भी नहीं बचोगी। इस उकसावे पर सीओ पीछे नहीं हटा। वो आगे बढ़ा और जीना का मास्क नीचे खींचकर कहा, अगर तुमने फिर कभी ऐसा कहा तो तुम्हें चुप कराने के लिए चूमना पड़ेगा। जीना ने उसे घूरा और तेजी से वहां से निकल गई। सीओ को चिंता है कि उस औरत की हालत फिर बिगड़ सकती है। वो उसके घर जाने ही वाला था कि पता चला उसे दोबारा क्लिनिक ले जाया गया है। डॉक्टर ने दमे का दौरा बताया और तुरंत इलाज शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन हालत अचानक बिगड़ने लगी। इलाज के दौरान उस औरत का पेट तेजी से फूलने लगा। डॉक्टर घबरा गया। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ठीक उसी समय सीओ वहां पहुंच गया। आखिरी दाव खेलते हुए उसने उसका सिर झुकाया, जबड़ा खोला
और उसके श्वास नली में फंसी हवा बाहर निकाली और फिर मुंह से ही दवा दे दी। असर जल्दी हुआ और उसकी स्थिति सुधरने लगी। डॉक्टर ने राहत की सांस ली और उसे बड़े अस्पताल भेजने का आदेश दिया। सीओ की बहादुरी की खबर जल्दी ही जिना तक पहुंच गई। उसके दिल में सीओ के लिए एक अलग सी भावना जाग उठी। मन उलझा हुआ है, इसीलिए वो ज्यादा पी बैठी और लड़खड़ाते हुए घर पहुंची। सीओ चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। घर पहुंचकर सीओ ने कहा उसे भूख लगी है। ये सुनते ही जिना पलटी और रोते हुए बोली, माफ करना, मैं अभी खाना बनाती हूँ। सीओ पूरी तरह हैरान रह गया। बिना कुछ सोचे जिना ने ढेर सारा पकवान बना डाले। सीओ ने एक और लिया और मुस्कुरा कर कहा, नशे में बनाया खाना और भी स्वादिष्ट लग रहा है। जिना बस बेवजह मुस्कुराती रही। सीओ ने पूछा, तुम ठीक तो हो? अचानक जिना बोल पड़ी, पापा, मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो। सीओ घबरा गया। उसने तुरंत कहा कि वो उसका पिता नहीं है। जिना ने कहा कि ज्योतिषी ने बताया था कि उसके पिता बिना कुछ कहे चले गए थे। ये सुनकर सीओ का दिल भारी हो गया और उसकी भूख भी खत्म हो गई। जिना की आंखें झपकने लगी और वो वहीं सो गई। सीओ ने उसे गोद में उठाया और चुपचाप कमरे में ले गया। अगली सुबह दौड़ लगाते समय सीओ की नजर अचानक उस औरत पर पड़ी। वही औरत जो कल तक अस्पताल में थी, आज खेतों में काम कैसे कर रही है। वो खेतों में कीटनाशक छिड़क रही है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा है। सीओ पलटकर आगे ही बढ़ा था कि उसे कुछ अजीब लगा। जब वो दोबारा उसी जगह लौटा तो वो औरत वहां नहीं है। सीओ ने चारों तरफ देखा, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वो औरत बेहोश होकर गिरी हुई है। सीओ तुरंत उसकी ओर भागा, उसे फर्स्ट एड देने की तैयारी की। इतने में उसके पति ने जोर देकर कहा, इसे तुरंत क्लिनिक ले चलते हैं। सीओ ने कहा, ये रास्ते में ही मर जाएगी। उसने तुरंत उसे सीपीआर देना शुरू किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सीओ घबरा गया। उसने आसपास देखा, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे वो उसकी जान बचा सके। अचानक उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने एक पेन निकाला, स्याही की रिफिल बाहर फेंक दी, लाइटर से एक नुकीली चीज को गर्म करके उसे स्टेरिलाइज किया और औरत की गर्दन को स्थिर करके कांपते हाथों से उसकी गर्दन पर चीरा लगाया और पेन को उसकी श्वास नली में डाल दिया। सीओ ने उसमें फूंक मारी, फिर दोबारा सीपीआर। वक्त जैसे थम गया। काफी देर तक वो मौत से लड़ता रहा, लेकिन अंत में सीओ के हाथ रुक गए क्योंकि अब वो औरत नहीं रही। सीओ वहीं बैठ गया। उसके ऊपर बेबसी का सैलाब टूट पड़ा। उसने चुपचाप अपना कोट उतारा और औरत के शरीर को ढक दिया। पति ने कांपती आवाज में पूछा, क्या वह मर गई? सीओ ने सिर झुका लिया। उस आदमी को लगा सीओ ने उसे मार दिया। अगर शुरू से उसे क्लिनिक ले जाया जाता तो शायद वो बच जाती। सीओ ने कोई सफाई नहीं दी। जिना भी पास खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। उस आदमी ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गई। आदमी ने बयान दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा। सीओ ने उसका गला काटा। सीओ खामोश रहा। डॉक्टर ने पुलिस को समझाया, ये हत्या नहीं, ये एक इमरजेंसी में दी हुई ट्रीटमेंट है। लेकिन तभी सीओ ने सबको चौंका दिया। उसने खुद कहा, मैंने उसे मारा है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने समझाया, अगर परिवार हत्या का आरोप नहीं लगाए और ये साबित हो जाए कि ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोसेस थी तो उसे सजा नहीं होगी। सीओ ने फिर भी कुछ नहीं कहा। जिन्ना ने पुलिस को बताया कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस बोली, अब कोई फायदा नहीं, उसने हत्या की बात कबूल कर ली है। जिन्ना पूरी तरह टूट गई। उसी समय डॉक्टर हाफते हुए थाना पहुंचा। उसने बताया कि वो उस अस्पताल गया था जहां वो औरत भर्ती थी। अस्पताल ने उसे छुट्टी देने से मना कर दिया था, लेकिन उसका पति जिद करके उसे घर ले गया। घर लौटते ही वो खेतों में कीटनाशक छिड़कने चली गई और उसी से दमे का दौरा पड़ा और यही उसकी मौत की वजह बनी। इसका मतलब साफ है, उसकी मौत की वजह और कोई नहीं बल्कि उसका पति है। जिन्ना सड़क पर अकेली चल रही है। उसका मन भारी है। किम ने उसे कार में बैठने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। बेबस होकर किम कार से उतरा और चुपचाप उसके साथ चलने लगा। दोनों के बीच खामोशी है, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ टूटा हुआ है। उस रात जिन्ना ने सीओ को बचाने के लिए बूढ़े आदमी के सामने गिड़गिड़ाने पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो देखा उसे उसके कदम थम गए। बारिश में भीगा हुआ किम पहले से वहां घुटनों के बल बैठा है। वो बूढ़े आदमी से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि वो सीओ के पक्ष में गवाही दे। घर के भीतर बूढ़ा आदमी शराब पीते हुए बार बार यही कह रहा है। सीओ ने उसकी पत्नी को मार डाला। बाहर बारिश लगातार गिर रही है और किम उसी बारिश में बिना हिले
घुटनों के बल बैठा रहा। उसी हाल में उसने सच्चाई कबूल की कि वो जुए वाला खेल एक साजिश थी जिसमें उसने जानबूझकर सीओ को जमीन जीतने के लिए फंसाया था। सब कुछ तय था, जीत पक्की थी, लेकिन सीओ ने आखिरी दाव पर जानबूझकर हार मान ली। बूढ़े आदमी को याद आया कि कैसे सीओ ने जीत की पूरी संभावना होते हुए भी अपने पत्ते फेंक दिए। ये सुनते ही किम ने रोते हुए कहा कि अगर सजा देनी है तो मुझे दो, सीओ को छोड़ दो, वो अपनी पूरी गलती का बोझ उठाने को तैयार है। बाहर खड़ी जिना ने ये सब सुन लिया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसने सीओ को कितनी बड़ी गलती का दोषी ठहराया था। उसका दिल अपराध बोझ से भर गया। किम पूरी रात और अगली सुबह तक वहीं घुटनों के बल बैठा रहा। उसकी हालत देखकर बूढ़े आदमी की अंतरात्मा जाग उठी। उसे समझ आ गया कि किम का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आखिरकार उसने पुलिस स्टेशन में जाकर ये गवाही देने का फैसला किया कि सीओ निर्दोष है। सीओ को बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया, लेकिन वो उस आइलैंड पर वापस नहीं जाना चाहता। वो सीधे सियोल के लिए निकल गया। जिना को अलविदा कहने तक का मौका नहीं मिला। वो बस गाड़ी को दूर से जाते हुए देखती रही और उसका पूरा दिल टूट चुका है। पीछे खड़ा किम चुपचाप जिना को देखता रहा। उसकी आंखों में भी वही दर्द है जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता। घर लौटकर जिना ने बूम को बताया कि सीओ चला गया। ये सुनते ही वो रोने लगी। सीओ का अचानक चला जाना सबके लिए गहरा झटका था। उस रात बूम ने कहा कि उसने सीओ की आवाज सुनी, जैसे वो उसे पुकार रहा हो, मानो वो वापस आ गया हो। उधर सीओ भी उस रात सो नहीं पाया। उसके कानों में बार बार जिना की वही लोरी गूंज रही है जो उसे सुकून देती है। एक दिन जिना टीवी पर अफ्रीकी बच्चों की रिपोर्ट देख रही थी जो एड्स से जूझ रहे हैं। वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। ये देखकर दादाजी को गलतफहमी हुई और उन्होंने गुस्से में टीवी पर हाथ मार दिया। जिन्ना ने उन्हें रोका और कहा कि वे बच्चे बुरे नहीं हैं, बस गरीब और बीमार है। बूमा भी उन्हीं की तरह एड्स से संक्रमित है। लेकिन दादाजी को सच्चाई समझ आ गई। उसी दिन उन्होंने एक औरत को बच्चे को मारते देखा और बीच में आकर बोले, इसे मत मारो, इसे भी वही बीमारी है जो हमारी बूम को है। फिर उन्होंने सबके सामने कह दिया, हमारी बूम को एड्स है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान और डरे हुए हैं। किसी ने हिम्मत करके जिना से पूछा कि क्या ये सच है। जिना के लिए ये किसी आसमान से गिरी बिजली से कम नहीं था। सच सबके सामने आ गया। गांव के लोग अब बच्चों को बूमा के पास नहीं आने देते। डर के मारे वे क्लिनिक में जांच कराने पहुंच गए और सारा दोष जिना पर डालने लगे कि उसने ये बात छिपाई। नर्स ने सबको समझाने की कोशिश की। उसने बताया कि जिना सबको बताना चाहती थी, लेकिन उसी ने उसे रोक लिया। उसने समझाया कि बूम हमेशा सावधान रहती है। खून बहने पर वो खुद ही संभालती है, गिरने पर खुद ही उड़ जाती है। उसने बताया कि HIV सामान्य छूने से नहीं फैलता, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं। उनका डर और गुस्सा तर्क से ज्यादा बड़ा हो गया। अंत में उन्होंने अपनी सारी नफरत नर्स पर निकाल दी। उस दिन सिर्फ बूम ही नहीं, इंसानियत भी घायल हो गई। अगले दिन जिना ने बूम से कहा कि वो स्कूल ना जाए, लेकिन बूम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जिना उसे रोकने के लिए पीछे भागी, मगर तभी कमरे से दादाजी की आवाज आई और उसे वापस बुला लिया। रास्ते में गांव वालों ने बूम को देखा तो सबने उससे दूरी बना ली। ये सब देखकर बूम को अजीब लगा, लेकिन वो चुपचाप स्कूल पहुंची। क्लासरूम का दरवाजा खुलते ही उसका दिल बैठ गया। पूरी क्लास खाली है, ना कोई दोस्त, ना ही कोई आवाज। उस सन्नाटे ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। उधर जीना ने दादाजी को आइलैंड छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन दादाजी अचानक बहुत गुस्से में आ गए और मेज पलट दी। अब साफ है कि सामान्य जिंदगी जीने का एक ही रास्ता बचा है, एक ऐसी जगह ढूंढना जहां उन्हें कोई न जानता हो। जिना ने सामान बांधा। उसने दादाजी से झूठ कहा कि वे बस घूमने जा रहे हैं और जल्दी लौट आएंगे। गाड़ी आगे बढ़ी और दादाजी खिड़की से अपने घर को छोटा होते देख रहे हैं। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बूम भी रो पड़ी। कुछ ही पलों में गाड़ी सिसकियों से भर गई। तभी किम ने अचानक गाड़ी रोक दी। सामने एक गाड़ी रास्ता रोके खड़ी है। सीओ बाहर निकला। वो जिना को यूं छोड़कर नहीं जा पाया। उसी पल दादाजी अचानक बूम की गोद में बेहोश हो गए। हालात ऐसे बने कि तीनों को वहीं रुकना पड़ा और उसी जगह जीवन जारी रखना पड़ा। गांव वाले अब बूम से डरने लगे हैं। उसके पुराने साथी उससे कतराने लगे हैं। ये सब देखकर बूम का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे दुनिया अचानक अजनबी हो गई है। तभी सीओ आगे बढ़ा
और उसने बूम के चेहरे पर सियाही मल दी। फिर हंसते हुए बोला, तुम्हारे चेहरा कितना डरावना लग रहा है, अगर मैं देखूं तो डर कर भाग जाऊं। जीना ने आईना निकाला। चेहरे पर काले धब्बों को देखकर बूम की आंखों में पहली बार मुस्कान लौटी। उसका जमा हुआ दुख धीरे धीरे पिघलने लगा। उस रात जीना ने देखा कि सीओ चांद की ओर देखता हुआ खाली नजरों से खड़ा है। वो बुदबुदाया, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। जीना ने सोचा कि वो किसी और से बात कर रहा है। सीओ उसके पास आया और बोला, क्या तुम अपने पापा को प्रणाम नहीं करोगी? जीना घबरा गई और भागकर कंबल में छिप गई। उधर बूम छत को घूरती रही। अब उसे समझ आ चुका है कि उसके दोस्त उसे इसीलिए दूर हो गए क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उसे एड्स है। उसे डर लगने लगा कि कहीं वो अपनी माँ को संक्रमित न कर दे। वो धीरे धीरे बिस्तर के किनारे से रख गई। सुबह जीना ने पूरे शरीर में अजीब कमजोरी महसूस की। उसने बूम के तकिए पर एक पर्ची देखी, माँ आप दादाजी के साथ खुश रहिए, मुझे ढूंढने मत आना। जीना नंगे पांव बाहर दौड़ पड़ी। रास्ते में कांच से उसका पैर कट गया। कुछ ही दूर जाकर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सीओ से उठाकर अंदर लाया और फिर तुरंत समंदर की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बूम की नाव जा चुकी थी। डॉक्टर ने जीना का घाव बांधा और तापमान देखा 104 डिग्री। होश में आते ही जीना एक फोटो उठाकर बाहर भागी और डॉक्टर से दादाजी का ध्यान रखने को कहा। रोती हुई जीना बूम को हर जगह ढूंढने लगी। तभी सीओ गाड़ी लेकर आया। उसने अपना कोट उसके कंधों पर डाल दिया और उसे आइलैंड से बाहर ले गया बूम को खोजने के लिए। उधर समंदर किनारे किम की मुलाकात बूम से हो गई। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? बूम चिल्लाई, मुझे मत छुओ, मैं तुम्हें एड्स लगा दूंगी। उसने किम से कहा कि वो जीना को ना बताए कि उसने उसे देखा है। किम ने उससे पूछा, वो भाग क्यों रही है? बूम ने कहा, मुझे डर है, मैं माँ को बीमार कर दूंगी। किम ने धीरे से कहा, मुझे भी ये बीमारी है, डरने की जरूरत नहीं, मेरे साथ रहो। फिर पूछा, कहाँ जाना चाहती हो? बूम ने कहा कि वो सियोल के अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती है, लेकिन दूसरों को संक्रमित करने से डरती है। किम ने उसे समझाया, ये बीमारी इतनी आसानी से नहीं फैलती और उसे वहां ले जाने का वादा किया। रास्ते में पेट्रोल भरवाते समय किम ने चुपके से जीना को फोन कर दिया, लेकिन बूम का फोन घर पर ही था और दादाजी को फोन चलाना नहीं आता। जवाब ना मिलने पर किम को लगा जीना जानबूझकर फोन नहीं उठा रही। अम्यूजमेंट पार्क में बूम हर किसी से छिपती फिर रही है, डर रही है कि कहीं किसी को एड्स ना लगा दे। किम का दिल टूट गया। उसने उसके लिए एक रेन कोट खरीदा। बूम ने खुशी से कहा, ये जादुई कोट है, इसे पहनने से किसी को बीमारी नहीं लगेगी। और फिर वो खुलकर हंस पड़ी। इस बीच सीओ और बाकी लोग लगातार बूम को ढूंढते रहे। चिंता और थकान से जिन्ना आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ी। बेहोशी की हालत में सीओ के पास कोई और रास्ता नहीं, उसे पहले जिन्ना को घर ले जाना पड़ा। तभी सीओ का फोन बजा। दूसरी ओर किम है। उसने बताया कि बूम उसके साथ है, वो आज पूरा दिन उसके साथ रहेगा और बाद में उसे घर छोड़ देगा। फोन रखते ही किम अचानक ठटक गया। जिन्ना ने अब तक फोन क्यों नहीं उठाया? उसने सीओ से कहा कि जिन्ना से उसकी बात करवा दे। सीओ ने गुस्से में पूछा, तुम कहाँ हो? किम ने बताया, सियोल में। सीओ ने ठान लिया कि वो अभी जाकर बूम को वापस लाएगा। उसने तुरंत किसी से किम का पता निकलवाया। लगातार गाड़ी चलाते हुए सीओ किम के घर जा पहुंचा। उसने बूम का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। किम ने रास्ता रोक लिया। उसे लगा कि सीओ जरूरत से ज्यादा कठोर हो रहा है। तभी किम की गर्लफ्रेंड आ गई और किम चुप हो गया। अगली सुबह सीओ बूम को वापस जिन्ना के पास ले आया और दोनों के हाथ एक दूसरे को थमा दिए। बूम अपने ही घर में जागी। उसे सब कुछ अजीब लग रहा है। जिन्ना ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बूम ने पूछा, माँ क्या आपने मेरा खत नहीं देखा? जिन्ना ने कहा, नहीं तो। फिर उसने दादाजी को उनके घर से भागने वाले पुराने किस्से पर डांट लगाई और सख्त लहजे में कहा, अगर किसी को फिर से भागना है तो वापस लौटने की जरूरत नहीं। बूम और दादाजी दोनों ने माना कि उनसे गलती हुई, लेकिन असली संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। गांव वालों के डर को कम करने के लिए डॉक्टर ने एड्स से जुड़ी जानकारी वाले पर्चे बांटे, लेकिन एड्स शब्द सुनते ही लोग पीछे हट गए। डॉक्टर ने समझाया कि सही सावधानी के साथ रहना, पढ़ना और खेलना संभव है। एक औरत चिल्लाई, तो अपने परिवार को यहाँ लाकर बूम के साथ रखो। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, मेरी पत्नी सियोल में काम करती है, वो यूं ही सब कुछ छोड़कर नहीं आ सकती। औरत मानने को तैयार नहीं।
तभी डॉक्टर ने वहीं खड़े खड़े अपनी पत्नी को फोन किया और उसे बुला लिया। ये देखकर सब चुप हो गए और धीरे धीरे पर्चे उठा लिए। कुछ ही देर बाद कई लोग जिना के घर घुस आए। उन्होंने पूछा, क्या तुम यहीं रहने वाली हो? जिना ने सर झुका लिया। सीओ गुस्से से औरत पर चिल्लाया। व्हील चेयर पर बैठा वो आदमी जिसकी जान सीओ ने खून बहने से बचाई थी, सीओ को देखकर नजरें झुका गया। उसे एहसास हुआ कि वो सीओ का कर्जदार है। अचानक उसने आगे बढ़कर जीना और बूम से माफी मांगी। सभी लोग हैरान रह गए। सीओ बूम को उठाकर ले जाने लगा। पीछे से वही आदमी बोला, अब मैं अपनी बेटी को बूम के साथ खेलने से नहीं रोकूंगा। उसने बूम की ओर हाथ बढ़ाया। बूम ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। ये एक शुरुआत है, लेकिन सबका दिल जीतना अभी आसान नहीं। जिना ने पूरे गांव की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, बूम को सिर्फ एड्स है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। एक औरत गुस्से में बेकाबू हो गई। वो आगे बढ़ी, जिना के बाल पकड़े और घर का सामान तोड़ने लगी। कुछ देर बाद बूम के दोस्तों ने उसे बाहर बिल्ली के बच्चों को दिखाने बुलाया। उस दिन जोरदार बारिश हो रही है। बूम बहुत देर तक घर नहीं लौटी। जिना घबरा कर उसे ढूंढने निकली। रास्ते में एक छोटी लड़की मिली। उसने बताया कि बूम और उसके दोस्त जंगल में फंस गए हैं। जिना भी तुरंत जंगल पहुंची। बूम ने कहा, माँ, पहले मेरे दोस्तों को बचाओ, फिर मुझे। तभी एक टहनी टूटकर जिना पर आ गिरी। दर्द से दांत भींचते हुए उसने दोनों बच्चों को बाहर निकाला और फिर खुद बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। सीओ वहां पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, उसे कोई बाहरी चोट नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर लगातार गिरता जा रहा है। जांच के बाद सीओ को शक हुआ कि टूटी पसली ने बड़े नस को नुकसान पहुंचाया है। अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है। तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है। ऑपरेशन के बाद जिना के लिए बी ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ी। नर्स ने गांव में ऐलान किया। जैसे ही लोगों ने सुना कि मरीज जीना है, कोई आगे नहीं आया। हालत नाजुक है। सीओ और एक आदमी बी ब्लड वाले लोगों के घर घर गए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वे किम के घर पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि उसके परिवार का ब्लड ग्रुप भी बी है। डोरबेल बजाई, कोई जवाब नहीं। तभी किम लौटा। उसने बिना कुछ कहे खून देना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में और भी बी ब्लड वाले लोग अस्पताल पहुंचने लगे। अगले दिन जिना को होश आया। उसे बड़े अस्पताल भेजा गया। सीओ भी उसके साथ गया। किम बूम और दादाजी को अपने घर ले आया। वो जान चुका है कि बूम उसकी बेटी है। उसकी माँ ने भी बूम को पोती की तरह स्वीकार कर लिया। वो उसके साथ नहाने तक लगी। कुछ समय बाद जिना ठीक होकर घर लौट आई। सीओ के साथ उसका रिश्ता और गहरा हो गया। सीओ ने कहा कि वो उसका परिवार बनना चाहता है, उसकी रक्षा करना चाहता है। जिना ने चुपचाप हाँ कह दी। तभी सीओ ने बताया, उसका पहला प्यार जेन हमेशा बूम से माफी मांगना चाहती थी। उसे पता नहीं था कि दान किया गया खून संक्रमित है। ये सच जानकर जिना पर मानो बिजली गिर पड़ी। उसे लगा कि सीओ का सारा प्यार बस अपराध बोध है। उसका दिल टूट गया। घर लौटकर उसने जेन का दिया टेडी बियर फेंक दिया। कुछ ही समय बाद दादाजी की हालत भी बिगड़ने लगी। उन्हें आभास हो गया कि उनका समय नजदीक है। उन्होंने सीओ से 100 चॉकलेट लाने को कहा। फिर सीओ और जिना को साथ लेकर हर घर में चॉकलेट बांटी। अगली सुबह बूम ने सबसे पहले देखा कि दादाजी नहीं उठे। जिना समझ गई। सीओ ने दादाजी की जांच की और बाहर आकर उसे कसकर गले लगाया। वे चले गए। अंतिम संस्कार के बाद जिना ने सामान बांधा। वो बूम के साथ जाने वाली है। सीओ घर लौटा तो घर खाली है। वो दौड़कर ट्रक के सामने खड़ा हो गया। तभी पीछे से एक और गाड़ी रुकी। एक औरत उतरी और जिना से माफी मांगने लगी। मेरी गलती है, तुम यहाँ से मत जाओ। धीरे धीरे बाकी लोग भी आ गए। वे ट्रक के नीचे लेट गए। पहले हमें कुछ लो, तभी ये ट्रक यहाँ से जाएगी। ये देखकर गांव वालों का दिल पिघल गया। उन्होंने बूम को स्वीकार कर लिया और जिना का सामान वापस ले जाने में मदद की। किम ने यह तय किया कि वो बूम का गार्जियन अंकल बनकर रहेगा, बिना ये बताए कि वो उसका पिता है। और जिना ने सीओ के साथ एक नया परिवार बसाने का फैसला किया। और इसी मोड़ पर ये कहानी यही खत्म होती है, जिसमें कोई खलनायक नहीं, बस इंसान है जो अपने डर से आगे बढ़कर कुछ सीखते हैं और अंत में दया और प्रेम को चुनते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और रोज़ाना कोरियन ड्रामा की कहानी इसी तरह सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।